फारिस का एक शख्स जूती हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे को आपकी गोद में दे दिया ताकि आप उसके लिए दुआ फरमा दें। आपने शफकत फरमाई और न सिर्फ उस बच्चे के लिए दुआ फरमाई बल्कि उसकी औलाद के हक में भी दुआ फरमाई। उस बच्चे का नाम साबित था। साबित के यहाँ सन 80 हिजरी में एक बेटा पैदा हुआ। साबित ने अपने बेटे का नाम नुमान रखा। इस तरह हजरत नुमान बिन साबित पैदा हुए। आज एक दुनिया उन्हें इमाम आजम के लक़ब से जानती है। आपकी कुनियत अबू हनीफा है। आपकी पैदाइश के वक्त चंद सहाबाए कराम अभी हयात थे। उनके नाम ये हैं: हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्ला बिन उबई, हजरत सहल बिन साद, हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु तो बहुत बड़े और मशहूर तरीन सहाबा में से हैं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे। आपने सन 93 हिजरी में वफात पाई। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सन 91 हिजरी में इंतकाल किया। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाहु अन्हु तो सन 100 हिजरी तक जिंदा रहे। इब्ने साद ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ियारत की है। इमाम अबू हनीफा के बचपन के दौर में मुल्की हालात निहायत खौफनाक थे। खलीफा अब्दुल मलिक की तरफ से उस वक्त इराक का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ने हर तरफ क़यामत मचा रखी थी। उसके जुल्म का दौर दौरा था। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का निशाना बनने वाले ज्यादातर आलिम और फाजिल लोग थे। हज्जाज के जुल्म की मिसाल देते हुए कहा जाता है कि अगर और पैगंबरों की उम्मतें सब मिलकर अपने अपने जमाने के बदकारों को पेश करें और हम उन सब के मुकाबले में सिर्फ हज्जाज बिन यूसुफ को पेश करें तो पल्ला हज्जाज बिन यूसुफ का भारी होगा। मतलब ये कि वो इस कदर जालिम था। इसका नतीजा ये था कि आलिम छुपते फिरते थे। मतलब ये कि इल्मी सरगर्मियां दब कर रह गई थीं। इस्लाम की रूहानी बरकतें जैसे उड़ गई थीं। जितने बड़े ओहदों पर लोग थे उतने ही वो जालिम थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, इस वक्त ऐसा लगता है गोया सारी दुनिया जुल्म से भर गई हो। मतलब ये कि ऐसे दौर में तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल मांद पड़ चुकी थीं। अगरचे सिलसिला बिल्कुल बंद नहीं हुआ था, कुरान और हदीस की दरसगाहें मौजूद थीं। फिर ऐसा हुआ कि सन 95 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ मर गया। खलीफा वलीद ने भी सन 96 हिजरी में वफात पाई। वलीद के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खलीफा बने। उनके बारे में तारीख लिखने वाले कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इस्लामी दुनिया पर सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को सल्तनत का मुशीर बनाया और मरते वक्त वसीयत लिखी, मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा बना लिया जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत ने मुल्क को अदल व इंसाफ से भर दिया। खैर व बरकत की रूह पैदा हो गई। जिन लोगों ने शाही जागीरों पर कब्जा कर रखा था उन सब से वो जागीरें वापस हासिल की। जहां जहां जालिम गवर्नर और दूसरे उमरा थे उन सबको माजूल कर दिया। इन तमाम कामों से बढ़कर ये काम किया कि इस्लामी उलूम को रौनक बख्शी। आपने इमाम ज़हरी को हुक्म दिया कि हदीसों को जमा करें। ये मजमुआ तैयार हुआ तो ममालिक इस्लामिया में उसकी नकलें भिजवाईं। ये तफसील बयान करने का मकसद ये है कि वलीद और हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक इमाम अबू हनीफा तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो न दे सके, न ही इस किस्म के मौके हासिल थे। बाप दादा ताजिर थे, लिहाजा आपने भी तिजारत शुरू कर दी और अपनी जहानत से तिजारत को बहुत तरक्की दी। लेकिन सुलेमान के अहद में जब तालीम के मैदान नजर आने लगे तो आपके दिलों में भी तहरीक पैदा हो गई। एक रोज आप बाजार से गुजर रहे थे। ऐसे में आप इमाम शाबी के मकान के सामने से गुजरे। ये कूफे के मशहूर इमाम थे। उनकी नजर इमाम साहब पर पड़ी तो इशारे से उन्हें करीब बुला लिया और पूछा, नौजवान कहाँ जा रहे हो? आपने उस सौदागर का बताया जिससे मिलने के लिए जा रहे थे। इस पर इमाम शाबी ने फरमाया, मेरा मतलब है तुम पढ़ते किससे हो? अबू हनीफा ने जवाब दिया, अफसोस किसी से भी नहीं। अब इमाम शाबी ने फरमाया, मुझे तुम में काबिलियत के जौहर नजर आ रहे हैं, तुम उलमा की सोहबत में बैठा करो। इमाम शाबी की ये नसीहत उनके दिल पर असर कर गई। अब आप पूरी तरह इल्म हासिल करने की तरफ मुतवज्जे हुए। कूफे में उस वक्त मजहबी रिवायतें आम थीं, मसाइल पर बात होती थी। एक आम आदमी भी उलमा की मजलिस में बैठकर ये बातें सुन सकता था। अबू हनीफा भी इन मजालिस में बैठने लगे और फिर वो नाम पैदा किया कि बड़े बड़े उलमा उनसे बहस करने से घबराने लगे। तिजारत की गरज से इमाम साहब को अक्सर बसरा जाना पड़ता। ये शहर ऐसी बहसों का खुला मैदान था। मुख्तलिफ फिरकों में बट जाने वाले लोग वहाँ जमा होते थे और बहस मुबाहसे करते थे। इमाम साहब ने जब भी वहाँ बहस में हिस्सा लिया आप हमेशा उन पर गालिब रहे, सबको लाजवाब किया। लेकिन आखिर इस किस्म के झगड़ों को छोड़ छाड़ कर
आप फिक्र की तरफ माइल हो गए और फिर तमाम उम्र फिक्र पर सर्फ कर दी। ताहम कभी कभी आपको मनाजरा करना पड़ जाता। आगे चलकर आपके कुछ मनाजरों का हाल भी इंशाल्लाह बताएंगे। शुरू में आपने खूब मनाजरे किए, फिर यकदम तर्क कर दिए। इसकी वजह ये बयान फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया बड़े बड़े सहाबा इस किस्म की बहसों से अलग रहा करते थे। हालांकि इन बातों की हकीकत उनसे ज़्यादा कौन जान सकता था। सहाबा कराम की तवज्जो जिस कदर थी फ़िक़ही मसाइल की तरफ थी, यही मसाइल वो दूसरों को तालीम देते थे। उस ज़माने में एक औरत ने आकर आपसे मसला पूछा कि एक शख्स अपनी बीवी को सुन्नत के तरीके पर तलाक देना चाहता है, वो कैसे दे। आप उसे खुद ये मसला न बता सके, चुनाचे उस औरत से फरमाया, इमाम हम्माद के दर्स का हल्का यहाँ से करीब ही है, उनसे पूछ लें और जो कुछ वो बताएं मुझे भी बता दें। वो औरत चली गई। थोड़ी देर के बाद वापस आई। इमाम हम्माद ने जो जवाब बताया था आपको सुना दिया। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे इबरत हुई। उसी वक्त उठा और इमाम हम्माद के हल्क़े दर्स में जा बैठा। इमाम हम्माद कूफे के मशहूर इमाम और अपने वक्त के उस्ताद थे। उन्होंने सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से अहादीस सुनी थी। बड़े बड़े ताबीन की सोहबत में बैठे थे। उस वक्त कूफे में उन्हीं का मदरसा अहम था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से फ़िक़्ह का जो सिलसिला चला था वो इसी मदरसे तक चला आया था। इमाम अबू हनीफा निहायत इत्मीनान और दिलजमई के साथ इस हल्के में बैठने लगे। उस वक्त दर्स का तरीका ये था कि उस्ताद किसी खास मसले पर ज़बानी गुफ्तगू किया करता, शागिर्द उसे याद कर लेते या लिख लेते। इमाम अबू हनीफा पहले रोज हल्के के बाईं तरफ बैठे। शुरू में तलबा को बाएं तरफ ही बिठाया जाता था, लेकिन चंद रोज ही में इमाम हम्माद ने जान लिया कि उनके दर्स के हल्के में एक शख्स आया है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। चुनाचे आपने हुक्म दिया, नुमान सबसे आगे बैठा करें। इमाम साहब 2 बरस तक इमाम हम्माद के हल्के में बैठते रहे। उसके बाद ख्याल आया कि अब खुद दर्स का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उस्ताद के अदब की वजह से ऐसा न कर सके। फिर इत्तेफाक हुआ कि इमाम हम्माद का एक रिश्तेदार फौत हो गया। वो बसरा में रहता था। इमाम हम्माद के सिवा उसका कोई वारिस नहीं था, चुनाचे उन्हें जाना पड़ा। उस वक्त इमाम हम्माद ने इमाम साहब को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया। उस्ताद की अदम मौजूदगी में आपने दर्स का सिलसिला शुरू किया। ऐसे में बहुत से मसाइल ऐसे सामने आए जिनमें उस्ताद से कोई रिवायत नहीं थी। चुनाचे अपनी समझ के मुताबिक यानी अपने इज्तिहाद से इन मसलों का जवाब देते रहे। एहतियात ये की कि इन मसाइल को एक कागज पर लिखते चले गए। 2 माह बाद इमाम हम्माद वापस कूफा आए तो आपने वो कागज उन्हें पेश कर दिया और बता दिया कि वो क्या करते रहे हैं। वो कुल 60 मसले थे। उनमें से 40 के जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए थे। 20 में इमाम हम्माद ने गलतियां निकाली। उस वक्त इमाम अबू हनीफा ने फैसला किया, जब तक इमाम हम्माद जिंदा हैं इनकी शागिर्दी का ताल्लुक ख़त्म नहीं करूंगा। इमाम हम्माद ने सन 120 हिजरी में इंतकाल किया। इस दौरान अगरचे अबू हनीफा ने और बुजुर्गों से भी फ़िक़्ह की तालीम हासिल की, लेकिन इस फन में आप खास शागिर्द इमाम हम्माद ही के हैं और इसीलिए आप उनकी हद से ज़्यादा ताज़ीम करते थे। इमाम हम्माद की शागिर्दी के दौर में आपने हदीस की तरफ खास तवज्जो दी, क्योंकि हदीस के बगैर फ़िक़्ह की तहकीक हो ही नहीं सकती। उस वक्त इस्लामी मुल्कों में अहादीस के दर्स खूब ज़ोर शोर से जारी थे। सनद और रिवायत के दफ्तर खुले थे। 10,000 के करीब सहाबा कराम ने इस्लामी मुल्कों में फैलकर यह सिलसिला शुरू किया था। सहाबा कराम के बाद ये काम ताबीन उज़्ज़ाम ने जारी रखा। उनके सिलसिले तमाम इस्लामी मुल्कों में फैल गए थे। इनमें खास तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, यमन, बसरा और कूफा ज़्यादा अहम थे। शहर कूफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर बसाया गया था। आपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा था। उसके अल्फाज ये थे, मुसलमानों के लिए एक शहर बसाओ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने 17 हिजरी में शहर की बुनियाद रखी। सादा किस्म के घर तामीर करवाए। जो ही घर तामीर हुए, अरब के कबाइल हर तरफ से आकर इनमें आबाद होने लगे, यहाँ तक कि जल्द ही ये शहर कूफा अरब का एक खित्ता बन गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यमन के 12,000 और नज़्ज़ार के 8,000 आदमियों के रोज़ीने मुकर्रर फरमाए। ये लोग वहाँ जाकर आबाद हुए। फिर जल्द ही इस शहर में वो चहल पहल नजर आई कि हज़रत उमर इस शहर के बारे में फरमाया करते थे, ये शहर अल्लाह का इल्म है, ईमान का ख़जाना है और अरब का सरमाया है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शहर को अपने दौरे खिलाफत में दारुल खिलाफा बनाया। इस शहर में 1050 सहाबा कराम भी आकर आबाद हुए। इनमें से 24 सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया था। ये था वो शहर जिसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा का ख़ानदान फारिस से आकर आबाद हुआ था।
कूफे की तरह बसरा भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से आबाद हुआ। इल्म के एतबार से ये भी कूफे के बराबर का शहर था। ये दोनों शहर मक्का और मदीना की तरह इस्लामी उलूम के घर ख्याल किए जाते थे। बाज़ हजरात कूफा शहर का नाम भी बुरा मुंह बना कर लेते हैं। हजरत हसन बसरी, मोहम्मद बिन सिरीन और हजरत कतादा जैसे लोग इन शहरों के रहने वाले थे। हदीस के इमाम सुफियान बिन उवैनिया फरमाते हैं, मनासिक के लिए मक्का, क़िरात के लिए मदीना और हलाल व हराम और फ़िक़्ह के लिए कूफा है। इमाम अबू हनीफा ने इमाम हम्माद के दर्स को ही काफ़ी न समझा। ये दौर वो था जबकि अभी अहादीस की कुतुब तरतीब नहीं की गई थी, लिहाजा इमाम साहब ने कूफे में हदीस का कोई उस्ताद न छोड़ा जिसके हल्के में आप न बैठे हों और उनसे अहादीस न सुनी हो। कहा जाता है कि 93 के करीब असातिज़ा से आपने अहादीस मुबारका की समात की। इनमें से 29 हजरात तो खास कूफे के थे और इनमें से अक्सर ताबई थे। इनमें इमाम शाबी, इमाम आमिश और भी कई बड़े मुहद्दिस शामिल हैं। इमाम शाबी तो वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने इमाम साहब को गुजरते हुए देख कर रोक लिया था और फरमाया था कि तुम इल्म हासिल करो। इमाम शाबी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 500 सहाबा कराम को देखा। इमाम ज़हरी कहा करते थे, आलिम तो 4 हैं, मदीने में इब्ने मुसय्यब, बसरा में हसन, शाम में मकहूल और कूफे में शाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमाम शाबी को एक मर्तबा मगाजी का दर्स देते सुना तो फरमाया, वल्लाह ये शख्स इस फन को मुझसे अच्छा जानता है। मतलब ये कि जिस शख्स ने हजरत इमाम अबू हनीफा को इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई वो इतनी बड़ी शख्सियत थे। अबू हनीफा के असातिज़ा में से एक कतादा थे। ये मशहूर ताबई थे। इन्होंने हजरत अनस जैसे जलीलुल कदर सहाबी से अहादीस सुनी थी। हजरत कतादा के बारे में आता है, उनका हाफिजा अजीब था। कोई हदीस सुन लेते तो बिल्कुल उसी तरह सुना देते, एक लफ्ज भी इधर से उधर ना होता। उनके बारे में अमर बिन अब्दुल्लाह का बयान है, ये मदीना मुनव्वरा में हजरत सईद बिन मुसय्यब से फ़िक़्ह और हदीस पढ़ते थे। एक दिन हजरत सईद ने फरमाया, तुम हर रोज बहुत से सवालात पूछते हो, तुम्हें इनमें से कुछ याद भी रहता है? जवाब में उन्होंने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, एक एक हर्फ याद है। और फिर उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात सुना डाले। हजरत सईद बिन मुसय्यब बहुत हैरान हुए और फरमाया, अल्लाह ने तुम जैसे लोग भी पैदा फरमाए हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत कतादा के बारे में फरमाते हैं, कोई शख्स फ़िक़्ह और तफसीर दानी में उनके बराबर हो तो हो, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफा के एक उस्ताद हजरत शोबा थे, उन्हें 2000 अहादीस याद थी। हजरत सुफियान सोरी ने उनके बारे में फरमाया, शोबा इल्मुल हदीस के अमीरुल मोमिनीन हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, शोबा न होते तो इराक में हदीस का रिवाज न होता। शोबा ने 160 हिजरी में इंतकाल किया। सुफियान सोरी को उनकी वफात की खबर मिली तो फरमाया, आज फन्ने हदीस भी मर गया। ये इमाम शोबा भी अबू हनीफा के उस्ताद थे और उन्हें इमाम साहब से खास ताल्लुक था। उनकी अदम मौजूदगी में अक्सर उनकी तारीफ करते, उनकी जहानत और समझ का बार बार जिक्र करते। एक बार उन्होंने हजरत इमाम अबू हनीफा के बारे में फरमाया, जिस तरह मैं जानता हूँ कि आफताब रोशन है, उसी तरह यकीन से कह सकता हूँ कि इल्म और अबू हनीफा हम नशीन हैं। यहया बिन मोइन इमाम बुखारी के उस्ताद थे। उनसे किसी ने पूछा, आपका इमाम अबू हनीफा के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, शोबा ने उन्हें हदीस और रिवायत की इजाज़त दी है, इतना कह देना ही काफ़ी है। शोबा आखिर शोबा हैं। इस सारी तफसील का मतलब यह है कि इमाम अबू हनीफा को ऐसे उस्ताद मिले थे। इन तमाम असातिज़ा से आपको अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आया, लेकिन सनद हासिल करने के लिए आपको हरमैन शरीफैन जाना था। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा उस वक्त दीनी उलूम के मरकज़ थे। तारीख़ की कुतुब से ये पता नहीं चलता कि इमाम साहब ने किस सन में हरमैन शरीफैन का पहला सफ़र किया, तहम अंदाज़ा है कि इब्तिदाई दौर में किया था। बहरहाल जिस ज़माने में आप हरमैन शरीफैन पहुँचे, वहाँ दर्स के हलकों का बहुत ज़ोर था। बहुत से उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने बराह रास्त सहाबा कराम से इल्म हासिल किया था। उन असातिज़ा की अलग अलग दर्स गाहें थीं। इनमें हज़रत अता बिन अबी रबाह का हल्का दर्स सबसे ज़्यादा बड़ा था। हज़रत अता बिन अबी रबाह मशहूर ताबई थे। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ज़ैद बिन अरकम, अब्दुल्लाह बिन साइब, हज़रत अकील, हज़रत राफ़े, हज़रत अबू दरदा और हज़रत अबू हुरैरा से अहादीस सुनी थी। हज़रत अता फरमाया करते थे, मैं 200 ऐसे बुज़ुर्गों से मिला हूँ जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, अता बिन अबी रबाह के होते हुए लोग मुझसे मसाइल न पूछा करें।
حج کے زمانے میں یہ اعلان کیا جاتا تھا، عطا بن ابی رباح کے سوا کوئی شخص